बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 89 दस्तूर पाकिस्तान 1973 के तहत इस बात का इख्तियार है कि वो अगर मुल्क में असम्बली का सेशन ना चल रहा हो, असम्बली इन सेशन ना हो, तो वो एक ऑर्डिनेंस लाकर एक कानून की सूरत में जो है वो एमरजेंसी की सूरत हाल से हैंडल कर सकते हैं और उसके लिए एमरजेंसी की सूरत हाल का होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी रिवाज हो गया है, जब भी असम्बली का इजलास हो रहा हो और वहाँ से कानून पास ना हो सकता हो तो फिर एक टूल के तौर पे जो है वो ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान से पास करवा लिया जाता है जब असम्बली का इजलास ख़त्म हो, और उसको विफाकी काबीना में भी डिस्कस किया जाता है कि जनाब सदर पाकिस्तान जो है इस कानून को जो है ऑर्डिनेंस की सूरत में फ़लाँ तारीख को जो है वो जारी कर देंगे, नाफिज कर देंगे। ये प्रैक्टिस चलती आ रही है और बड़े अरसे से प्रैक्टिस चलती आ रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उस पर तारीखी फ़ैसला दिया है। वो फैसला क्या है, उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं, तमाम तर आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही मैं आपको ऑर्डिनेंस की जो लवाजमात हैं आर्टिकल 89 के तहत वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जनाब ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज 10 मार्च को फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इनहराफ होगा और उसे आइन से इनहराफ ही करार दे दिया गया है। आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऑर्डिनेंस का नफाज नहीं कर सकते, यानी आइनी शराइत को जो है वो हर सूरत में पूरा करना होगा और ये सदर के लिए भी लाजिम होगा और गवर्नर साहबान के लिए भी ये लाजिम होगा। आइनी शराइत को पूरा किए बगैर वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी नहीं कर सकते। अदालत उज़्मा ने अपना तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और ये फ़ैसला काजी फ़ायज़ इसरा जो कि मिस्टर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने तहरीर किया है और ये फ़ैसला 30 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा है कि आइन के हर लफ्ज़ पर सख्ती से अमल होना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस जारी करने का जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज किया गया है उसी तरीक़ाकार के मुताबिक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना चाहिए। हंगामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करना आइन से इनहराफ है। आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस कुछ माह बाद ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए तवील मुद्दती हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ देने से गुरेज करना चाहिए। जमहूरी मुल्क में अवाम मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपनी राय का इजहार करते हैं। इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट 2013 की सेनेट से मंजूरी ही नहीं ली गई। अवामी नुमाइंदों के ज़रिए होने वाली कानून साजी आइन का तकाजा है। मुल्क में नुमाइंदा जमहूरियत अवाम को मुत्तहिद और खैर सगाली को जन्म देती है। आइन की खिलाफ वर्जी अवाम की बेतौकीरी है और अवाम के लिए और मुल्क के लिए तबाहकुन है। तो ये तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के इजरा से मुतल्लिक अहम फैसला जो है वो सुना दिया है और उसमें जो मोटी बात की गई है, जो मेन बात की गई है, जो क्रक्स ऑफ दी जजमेंट है वो ये है कि बगैर हंगामी हालत के ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इनहराफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर ऑर्डिनेंस का नफाज नहीं कर सकते। आइन के हर लफ्ज़ पर सख्ती से अमल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो की गई है कि आइन के हर लफ्ज़ पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। अब ये तो हो गई जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ताज़ा तरीन फैसला दिया है कि एक तो दो चीज़ें इसमें वाज़े तौर पे, एक तो हंगामी सूरत हाल का मौजूद होना और उस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए ऑर्डिनेंस का इजरा करना, एक ये बात हो गई और दूसरी ये बात हो गई कि आइन के हर लफ्ज़ पर अमल दरामद होना चाहिए। तीसरी ये बात हो गई कि जमहूरी इदारे किस लिए बने हुए हैं, कानून साजी उन्होंने करनी है। बहरहाल ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں یا حکمران جو ہے وہ اپنی مونوپلائزیشن کے لیے اپنے ارادوں کو آرڈیننس کے ذریعے ٹھونسنے کے لیے انہوں نے ایک ٹول سمجھ لیا تھا آرڈیننس کو. اب ایسا نہیں ہوگا. اب باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک صورتحال ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ آرڈیننس جاری ہو سکے گا, ادروائز آرڈیننس جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے گا.